जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों आज हम बहुत ही खास सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एक विश्वासी है, अगर आप यीशु मसीह को जानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एक मसीही है या फिर आप एक सेवक है या फिर एक आप आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो भी यह मैसेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है वह यह है कि क्या पास्टर बजिंदर सिंह जी परमेश्वर है, या फिर जो भी मसीह यीशु का सुसमाचार फैला रहे हैं, चाहे उसमें अंकुर नरूला जी मिनिस्ट्री हो, चाहे अन्य कोई भी आप और मैं, इन तमाम जो सेवक आपको दिखाई दे रहे हैं उन तमाम को ले ले, या फिर दुनिया के किसी भी पास्टर सेवक की आप सुनते होंगे, या फिर आप इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेवकों को सुनते होंगे, परंतु दोस्तों क्या आपने और मैंने एक सवाल की और गौर किया है, क्या एक सेवक जो होता है क्या वह परमेश्वर होता है? दोस्तों बहुत से मसीह भाई बहनों के लिए यह सवाल बहुत ही सोचने वाला भी बन सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि एक मनुष्य को हम परमेश्वर कहें या फिर एक सेवक को हम परमेश्वर कहें। और दोस्तों परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको यही सिखाता है कि एक ही परमेश्वर है, यानी कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। और वही परमेश्वर हमें यही आज्ञा देता है कि हम उसे छोड़ किसी और को प्रभु करके ना माने, या फिर यूँ कहे कि हमें किसी और को परमेश्वर करके ग्रहण नहीं करना है। यह मुझे और आपको वचन सिखाता है। परंतु दोस्तों मसीही दौड़ में मसीह यीशु के पीछे चलते चलते हमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा सुनने में भी आता है कि एक आम मसीही व्यक्ति का जो जीवन है, एक आम मसीही व्यक्ति या फिर बहुत से ऐसे विश्वासी जो वचनों के थोड़े बहुत भी जानकार भी होते हैं, उनका भी जो फोकस होता है वह सिर्फ और सिर्फ इस संसार में जो भी सेवा कर रहे हैं उन सेवकों पर, उन पास्टरों पर, या फिर जिसे भविष्यवक्ता लोग समझते हैं उन पर ही टिका हुआ रहता है। जहां कहीं पर भी दोस्तों इस वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जहां कहीं पर भी चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं या फिर आशीष की बात आती है, वहां पर ज़्यादातर दोस्तों मनुष्य का जो फोकस है, मनुष्य का जो लगाव है, वहां तक ही सीमित रह चुका है। आज के इस वर्तमान समय में आप और मैं देखें तो दोस्तों अगर आपका और मेरा फोकस ऐसा है, आपका और मेरा भरोसा ऐसा है कि मेरा और आपका जो लगाव है, जो फोकस है, जो ध्यान है, वह सिर्फ और सिर्फ आशीषों पर ही, सिर्फ और सिर्फ चंगाई पर ही, और सिर्फ चमत्कारों पर, या फिर हर एक ऐसे काम जिसके लिए मुझे और आपको फायदा मिलता है उन पर ही टिका हुआ है, तो दोस्तों मैं और आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। और आज के इस वर्तमान समय में यह बहुत ही देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति का जो फोकस है वह खास करके एक मनुष्य पर ज़्यादातर होता है, जिसके माध्यम से परमेश्वर कार्य करता है उन पर ज़्यादा ही फोकस बना हुआ रहता है, जो कि सही नहीं होता है। परंतु फिर भी ऐसा देखा जा रहा है आज के इस वर्तमान समय में, बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी है, बहुत से ऐसे सेवक भी है, परंतु दोस्तों जो आम मसीही व्यक्ति का जो फोकस है, जो लगाव है, वह उन सेवकों पर ही, उन भविष्यवक्ताओं पर ही, या फिर जिसके माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है उस पर ही सीमित रह चुका है, जो कि दोस्तों परमेश्वर के वचनों के आधारित देखे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं और आप एक सेवक भी है और हमारे लाइफ में परमेश्वर ने बड़ी से बड़ी सेवकाएं भी दी होंगी,
और हम उस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के बजाय हम ही महिमा ले रहे हैं, यानी कि हम अपनी ही प्रशंसा करवा रहे हैं या अपनी ही नामना करवा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर की महिमा जो है वह चुरा रहे हैं। अगर दोस्तों परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवकाई दी हुई है और उस सेवकाई को करते हुए मुझे और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो हूँ, मेरे जरिए जो है वह परमेश्वर बहुत ही अनोखे कामों को कर रहा है, मेरे जरिए परमेश्वर वचनों का प्रचार बहुत ही करवा रहा है, अद्भुत रीति से, अनोखी रीति से मुझे ही बहुत ज्ञान आ चुका है, मुझ पर ही प्रकट कर रहा है। और दोस्तों हम अपने आप में ही घमंड कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी प्रशंसा करें और सिर्फ हमारी ही बातों को माने। अगर ऐसी सोच, ऐसे विचार लेकर मैं और आप सेवकाई कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत दिशा पर जा रहे हैं। दोस्तों वचन तो मुझे और आपको ऐसा भी सिखाता है, समझाता है कि परमेश्वर जो है वह एक ही है, वह यहोवा है। और वही परमेश्वर हमें समझाता है कि परमेश्वर जो है वह अपनी महिमा किसी और को देने से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें चाहे मनुष्य हो, चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर भी क्यों ना हो, अगर वह सेवकाई करते हुए भी उन समयों में भी अगर वह सेवा में इतना खो चुका है, इतना खो चुका है कि उसे परमेश्वर की महिमा की कोई भी पड़ी हुई नहीं है, तो भी यह कहीं ना कहीं गलत है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें हमारे कामों से, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम वचनों की सेवकाई कर रहे हैं, चाहे आराधना की या फिर कोई भी अन्य सेवकाई क्यों ना कर रहे हैं, उन तमामों के जरिए हमें सिर्फ और सिर्फ यही सोच लेकर आगे बढ़ना है कि महिमा जो है वह केवल और केवल परमेश्वर को ही मिले। हम मनुष्य को महिमा ना मिले, परंतु महिमा जो है वह केवल और केवल परमेश्वर को ही मिलने पाए। ऐसी सोच लेकर मुझे और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हर एक जो इस धरती पर सेवकाई कर रहा है, चाहे वह वचनों की सेवा करता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह मनुष्य है, मात्र एक मनुष्य है जिसे परमेश्वर उपयोग करता है, जिसे परमेश्वर खड़ा करता है। उनमें से कोई भी प्रभु का सेवक क्यों ना हो, जो इस संसार में जिसे आप और मैं देखते हैं दोस्तों, वह भी एक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, वह परमेश्वर नहीं है। परंतु दोस्तों परमेश्वर जो है वह मनुष्य का मन देखता है और उसके अनुसार उस मनुष्य के जीवन को लेकर कार्य को करता है। आप और मैं जिससे भी इस संसार में सुनते हैं दोस्तों, अगर आप एक आम मसीही व्यक्ति है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो फोकस, हमारा जो लगाव जो है वह किसी भी पास्टरों पर, सेवकों पर ना रहने पाए, परंतु उनके द्वारा कहे हुए वचनों पर होने पाए। हमारा सबसे पहला स्थान जो होना चाहिए वह परमेश्वर और परमेश्वर के वचन होने चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी सेवक आप ले लो, चाहे उसमें बजिंदर सिंह जी हो, चाहे अन्य कोई भी इस संसार का हर एक सेवक, जो भी सेवक क्यों ना हो, वह एक सिर्फ और सिर्फ आम मनुष्य है जिसे परमेश्वर चुनता है, खड़ा करता है और अपने कार्यों को करवाता है, जिससे कि परमेश्वर का कार्य बढ़े, परमेश्वर को महिमा मिले, यानी कि और भी लोग परमेश्वर के करीब आए और उसके माध्यम से भी परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अगर दोस्तों मैं और आप एक ऐसे मसीही भाई बहन है कि हमारा जो लगाव है, हमारा जो फोकस है वह आज तक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर बना हुआ था, या फिर सेवकों पर, पास्टरों पर, या फिर भविष्य वक्ताओं पर हमारा जो लगाव है वह बना हुआ था, तो मुझे और आपको अभी से पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हमारा लगाव जो है, हमारा फोकस जो है वह सर्वप्रथम तो परमेश्वर पर होना
चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम मसीह में जो दौड़ है वह स्वर्ग की दौड़ है। चाहे एक आप आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे सेवक भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य का जो दौड़ है वह स्वर्ग जाने के लिए ही है। और दोस्तों, अगर हम मसीही जीवन में चलते चलते हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर लगाते हैं, चाहे उसमें सेवक दास ही क्यों ना हो, तो भी दोस्तों हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए तो खतरा बन सकता है। परंतु जब हमारा इस पृथ्वी पर अंत होगा और जब स्वर्ग और नरक जाने की बात आएगी, तब हमारे लिए रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि मसीही जीवन में चलते चलते जितना भी हो सके अभी भी मुझे और आपको संभल जाना है। जो भी आपको और मुझे संसार में दिख रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी सेवक को आप सुनते होंगे, वह मात्र एक मनुष्य ही है। इसीलिए हम उसको मात्र एक मनुष्य की नज़र से देखें। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें पास्टर सेवकों को सम्मान नहीं देना है, हमें हर एक को सम्मान देना है, क्योंकि वचन तो हमें यह भी सिखाता है कि जो भी सेवकाएं करते हैं, जो भी सुसमाचार को फैलाते हैं, वह आदर के योग्य गिने जाए और उसकी हमें सुनना है, मानना है। जो भी वचनों के अनुसार मुझे और आपको सिखाते हैं, उन तमाम बातों को मुझे और आपको मानना है और उनके अनुसार चलना भी है, अगर वह वचनों के आधारित है तो। परंतु हमारा लगाव जो है, हमारा फोकस जो है, वह इस प्रकार नहीं बना देना है कि यह सेवक है तभी मेरे जीवन में आशीष आने पाएगी, यह सेवक है तभी मेरे जीवन में चंगाई छुटकारा होने पाएगा और इस सेवक के जरिए ही मुझे परमेश्वर बहुत ही आशीष देने पाएगा। अगर मेरी और आपकी सोच ऐसी है तो दोस्तों, हमें ऐसी सोच से बाहर निकालना है, ऐसे विचारों से बाहर निकलना है, क्योंकि दोस्तों आशीष जो है, चंगाई जो है, या फिर छुटकारा, या फिर कोई भी ऐसी जो भी आप आशा रखते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही देता है और सेवक मात्र एक माध्यम होता है कि जिसके माध्यम से परमेश्वर कार्य करता है। अगर दोस्तों आप ऐसी सोच लेकर जीवन में चल रहे हो या फिर चल रहे हैं हम, तो दोस्तों हम हमारे जीवन में आशीष कुछ पल के लिए तो देखने पाएंगे, चंगाई कुछ पल के लिए तो देखने पाएंगे, परंतु दोस्तों वह सारी चीज़ें वापस हमारे जीवन से चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जितना भी हो सके अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर फोकस कीजिए और वचनों के आधारित अपने जीवन को जीने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं है। बड़े से बड़े सेवक या फिर बड़े से बड़ा दास जिसे आप समझते होंगे, वह भी एक मनुष्य है। उसका भी एक समय, सीमित समय ठहराया हुआ है, उस समय तक ही वह सेवकाई करने पाएगा और उसके बाद उसका भी समय समाप्त हो जाता है और परमेश्वर और भी सेवकों को खड़ा करता है। जब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी तब तक परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा करता रहेगा। जिस प्रकार आज के समय में आप देख रहे हो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, बजिंदर सिंह जी को और भी बहुत सारे ऐसे सेवकों को आप देख रहे होंगे, यह भी आने वाले समयों में इनका भी जब तक समय रहेगा तब तक ये रहेंगे। उसके बाद परमेश्वर और दासों को खड़ा करेगा और उसके जरिए अपने कामों को करेगा, अपनी महिमा परमेश्वर करवाने पाएगा। इसीलिए दोस्तों, जितना भी हो सके परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर फोकस कीजिए, परमेश्वर पर ही निर्भर रहिए, किसी भी मनुष्य पर नहीं। हाँ दोस्तों, इस धरती पर रहते हुए मुझे और आपको हर एक सेवक की सुनना है, हर एक सेवकों को सम्मान भी देना है, परंतु हमें जो परमेश्वर को हमें मान सम्मान देना है, जो महिमा देनी है, जितना लगाव मुझे और आपको परमेश्वर पर करना चाहिए, उतना किसी भी पास्टर सेवकों पर मत कीजिएगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की मानना, सुनना, वचन अगर सिखाते हैं दोस्तों, कोई भी जन क्यों ना हो, आप जिस भी जगह पर जाते होंगे, जिस भी चर्च में जाते होंगे, उन तमाम सेवकों को आप सुनिए, उनकी बातों को भी मानिए और वह जो वचन सिखाते हैं वह अगर वचनों के आधारित है तो उन वचनों को मानिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। परंतु अपना जो फोकस है,
अपना जो लगाव है वह उस व्यक्ति पर ना लगाए जितना परमेश्वर पर लगाना है दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे जीवन से जो भी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए वह मैं और आप परमेश्वर को ही दे, किसी भी मनुष्य को नहीं। अगर मैं और आप एक सेवक है और सेवकाई कर रहे हैं तो उन समयों में भी मुझे और आपको ध्यान देना है, हमें अलर्ट रहना है कि कहीं हम परमेश्वर की महिमा तो चोरी नहीं कर रहे हैं, कहीं जो परमेश्वर को महिमा जानी चाहिए वह हम तो नहीं ले रहे हैं, कहीं मैं और आप घमंड तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे वचनों का नॉलेज बहुत सारा है और लोग मेरी ही माने, मेरी ही सुने, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सुने। और मैं और आप अगर ऐसे भी सेवक हैं कि अपनी नामना करवाने से बहुत ही खुश होते हैं या फिर हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी कोशिश करते हैं, तो दोस्तों मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। परमेश्वर ऐसे सेवकों से भी कभी भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जो सेवक थे, चाहे उसमें यूसुफ हो चाहे उसमें दानियल हो, जब हमने उनके बारे में भी पढ़ा कि जब उन लोगों ने किस प्रकार जो सपनों का जो प्रकाशन था वह राजाओं को दिया, तब हम देखने पाते हैं उस जगह पर उनकी नम्रता को, उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को, कि किस प्रकार वह परमेश्वर को आगे रखकर परमेश्वर को महिमा देकर फिर अपने बातों को रखते हैं जो परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। दोस्तों क्या आज के इस वर्तमान समय में हम ऐसे सेवक हैं? क्या आज के इस वर्तमान समय में हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा देने वाले हैं? तो दोस्तों परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न होगा और आने वाले समय में आप बहुत ही बड़ा प्रतिफल प्राप्त करने पाओगे। दोस्तों आने वाले मैसेज में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक सेवक जो रहता है वह परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर कैसे लेता है, और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पुराने सेवक जो थे, पुराने भविष्यवक्ता जो थे, वह जो परमेश्वर को किस प्रकार महिमा देते थे अपने सारे मन और सारे तन से। दोस्तों और भी बहुत सी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैसेज के अंत में मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर मैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति थे कि हमारा लगाव, हमारा फोकस केवल और केवल सेवकों पर, केवल और केवल पास्टरों पर, या जिसे आप और मैं भविष्यवक्ता समझते थे उन पर ही अब तक लगा हुआ था, जैसे कि यही व्यक्ति है तभी मेरे जीवन में आशीष आने पाएंगी, यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति प्रार्थना करेगा तब भी मेरे जीवन में छुटकारा होगा, और यही व्यक्ति जब परमेश्वर की दुहाई देगा तब ही मेरे जीवन में आशीष आने पाएंगे। अगर मैं और आप ऐसे सोच वाले मसीही भाई बहन है तो दोस्तों मुझे और आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनता है, और जो भी इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है वह मात्र एक इंसान है, मनुष्य है, और परमेश्वर केवल और केवल उसे उपयोग कर रहा है, और जब तक उसका समय रहेगा तब तक वह सेवक, वह दास रहेगा। उसके बाद परमेश्वर और सेवकों को खड़ा करने पाएगा। इसलिए अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहे, और एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि हर कोई इंसान है परमेश्वर यहोवा को छोड़कर जो भी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी किसी सेवक को वह स्थान नहीं देना है जो हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती। जो महिमा परमेश्वर को जानी चाहिए, जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए, वह मुझे और आपको केवल और केवल परमेश्वर को ही देनी है। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।